खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। चोज़न नेशम की जानब से याकूब सैमुअल, आज हम इसी तरह आगे बढ़ते हुए मरकज़ 7 बाब उसकी 24 आयत से लेकर 30 आयत का मुताला करेंगे। इसका अनवान है एक औरत का ईमान। आज तो ये 24 और 25 आयत का मुताला करेंगे। मरकज़ 7 और उसकी 24 और 25 आयत का मुताला करेंगे। 24 आयत में देखते हैं यीशु अलमसीह वो वहाँ से जो लोगों को समझा रहे थे। पिछले सेशन में मैंने बताया कि वो बहुत बड़ी भीड़ को वो खानों के मतलब या वो पाक नापाक बातों के मतलब यीशु बता रहे थे। और यहाँ पर हम 24 आयत में देखते हैं, फिर वहाँ से उठकर सूर और सैदा की सरहदों में गया और एक घर में दाखिल हुआ और ना चाहता था कि कोई जाने, मगर पोशीदा न रह सका। 25 आयत को देखते हैं, बल्कि फिलफौर एक औरत जिसकी छोटी बेटी में नापाक रूह थी, उसकी खबर सुनकर आई और उसके कदमों पर गिरी। 26 आयत का भी मुताला करते हैं। और ये औरत यूनानी थी और कौम की सरफिकीनी, और उसने इससे दरख्वास्त की कि बदरू को इसकी बेटी में से निकाले। अजीजों, ये यीशु अल मसीह जब वो उस घर के अंदर सूरह सैदा की सरहदों में, यानी उस घर के अंदर पहुँचे जहाँ वो चाहते थे कि हम पोशीदा रहें या आराम करें, ये तकरीबन 50 माइल का या 80 किलोमीटर का ये सफ़र करके वहाँ पहुँचे थे। उस इलाके में पहुँचे थे जहाँ पर वो आराम करना चाहते थे, किसी घर के अंदर पहुँच गए थे। और जब खासकर यीशु को उन वक्तों में, जब ये यीशु जहाँ कहीं मूव करते थे या हम किसी इलाके में जाते थे, फौरी तौर पर लोगों को पता चल जाता था कि यीशु फलां जगह पर है, फलां पहाड़ पर है, फलां ग्राउंड पे है, फलां चौराहे पर है या फलां किसी के घर में है। तो लोग जल्दी जल्दी अपने मसले मसाइल यीशु के पास लेकर आते हैं। और ये जो औरत थी, ये बुत परस्त औरत थी, और ये लेकिन ये जानती थी कि यीशु ये काम कर सकते हैं और यीशु मेरी बेटी को इस बीमारी से, इस नापाकी से आज़ाद करेंगे। यहाँ पर लिखा है कि उस बच्ची को नापाक रूह तंग करती थी। नापाक रूह, जैसे मैं पहले भी सेशन में कहा, नापाक रूह उन्हीं के अंदर जाती है। वो लोग जो नापाक होते हैं, जो जिनका ताल्लुक खुदावंद के साथ नहीं होता, बाप बेटा रूह कुदस के साथ ताल्लुक नहीं होता, उनके बदन नापाक होते हैं। जब ये खाली घर को देखते हैं, जो लोग बुत परस्ती करते हैं, बहुत बुरे काम करते हैं, तो उनमें ये जल्दी से दाखिल हो जाती है और उनके अंदर जल्दी काम करना शुरू करते हैं। फिर ये बदन को नहीं छोड़ती। वो ज़ाहिर बात है कि वो औरत बहुत लोगों के पास गई होगी, बहुत मंदिरों में गई होगी, बहुत सारे ऐसे सिस्टम में गई होगी, लेकिन उसकी बेटी ने शिफा नहीं ली। शिफा यीशु के पैरों में है, शिफा यीशु के कदमों में है, शिफा यीशु के हाथों में है। तो वो शिफा लेने के दर पर यीशु के कदमों में जाकर गिरी। इस तरह एक हवाला आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। ये मत्ती की किताब में, मत्ती की अंजील में हम इसको पढ़ेंगे। मत्ती 15 बाब 24 आयत का मुताला करेंगे। उसने जवाब में कहा, मैं इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया। यीशु ने उसको जवाब दिया, मत्ती के अंदर भी लिखा, यीशु ने उसको जवाब दिया कि मैं इस्राएल के घराने में या इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के सिवा किसी के पास नहीं भेजा गया। खुदावंद के प्लान के मुताबिक यीशु बानी इस्राएल में आए थे। यीशु वहाँ पर अपने इस्राएलियों में आए थे। यीशु खुद भी जो जिस्मानी तौर पर थे वो यहूदी थे, लेकिन ये खुदावंद की तरफ से ये सारा कुछ। और यीशु ज़मीन पर
उन लोगों के पास आए जिनमें परेशानियां थी, मुसीबतें थी, बड़े बड़े मसले मसाइल थे, उनको ठीक करने के लिए आए कि मैं इस्राएलियों के लिए भेजा गया हूँ। यीशु ने उनको जवाब दिया। इसी तरह आगे बढ़ते हुए मरकस 7:27 का मुताला करेंगे। उसने उनसे कहा, पहले लड़कों को सैर होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं है। यीशु ने आंसर किया, यीशु ने कह दिया, क्योंकि यीशु वहाँ काम कर रहे थे। यीशु अपने उन लोगों के पास पहुँच चुके थे जिनको वो शेयर करना चाहते थे। ये यहाँ पर रोटी का इस्तेमाल हुआ। रोटी एक एग्जाम्पल के तौर पर, मिसाल के तौर पर रखा गया कि वो रोटी जो यीशु के पास जो बरकत थी, यीशु के पास जो शिफा थी, यीशु जो लोगों को अच्छा भला करना चाहते थे, उसकी बाबत बात हो रही यहाँ। यीशु ने कहा कि वो उनके लिए जो मैं लेकर आया हूँ वो मैं तुझे क्यों दूँ? मैं कुत्तों को क्यों डालना अच्छा नहीं, कुत्तों को डालना अच्छा नहीं है। यीशु ने तशबीह दी कि जो वो लोग गैर कौमें या बुद्ध परस्त लोग हैं या बुरे हरकत करते हैं या शैतान के साथ चलते हैं, उनको कुत्तों जैसी तशबीह दी गई, उनको कुत्तों जैसा कहा गया। लेकिन अगर हम इसका यूनानी मतन में इसको देखें या हिब्रू के अंदर इसको देखें, कुत्ते का लफ्ज़ नजस लोगों के लिए या वो नापाक लोगों के लिए ये लफ्ज़ को इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी तरह हम 28 आयत का मुताला करेंगे। 28 आयत में देखते हैं, मरकस 7:28। उसने जवाब में कहा, हाँ खुदावंद, कुत्ते भी मेज के तले लड़कों की रोटी के टुकड़ों में से खाते हैं। उसने इतनी बड़ा आंसर कर दिया यीशु को। वो कुत्ते भी जो खाना खाते हैं लोग, या तेरे बच्चे खाना खाते हैं या इस्राएली खाना खाते हुए टुकड़े जो गिरते हैं, उनके टेबलों के साइडों पर कुत्ते होते हैं, उनके लिए वो खाना बचता, उनको डाला जाता है। वो खाते हैं, नीचे से उठा के खाते हैं, नीचे से खाते हैं कुत्तों। उसने अपने आप को कुत्तों जैसा तस्वीर कर लिया, इतना आजिज कर लिया, इतना हलीम कर लिया, इतनी नीचे लेकर चले गए, क्योंकि वो इतनी परेशान थी कि वो सारा कुछ कर बैठी थी। उसके पास कोई और हल ही नहीं था सिवाय यीशु के, और यीशु के कदमों में आकर गिरी। वो जहाँ से वो चल कर आई थी, जिस जगह का नाम ये जो यूनान का जिक्र आता है, ये वो यूनान, तब वो यूनान था। ये लुबनान के इलाके से आई थी कि वो सरहदों के पास तकरीबन 12-15 किलोमीटर का वो फासला था जहाँ से ये चल कर आई, जहाँ से वो सुनकर आई थी। वो अपनी बेटी को साथ नहीं लेके आ सकती थी, क्योंकि बेटी उसको बड़ी परेशान करती थी, वो बदरू उसको परेशान करती थी कि वो ना ले। लेकिन वो अकेली वहाँ से चल पड़ी और उसने सुना कि वहाँ यीशु आने वाले हैं, तो वो वहाँ पहुँची। लेकिन वहाँ पर काफ़ी पहले ही काम हो रहा था, और उसने कहा जो मेज़ के ऊपर से टुकड़े गिरते हैं उन्हीं की मानद मैं अपने आप को कुत्ता समझती हूँ, अपने आप को हकीर समझती हूँ। वो आजी में आ गई और उसने यीशु से ये बातें कही, और यीशु को उस पर तरस आ गया। एक और आयत का मुताला करेंगे। ये पैदाइश की किताब उसका 18:18, यानी जेनेसिस 18:18। अब्राहम से तो यकीनन एक रुई और ज़बरदस्त कौम पैदा होगी, और ज़मीन की सब कौमें उसके वसीले से बरकत पाएंगी। अच्छा, तो ये वादा जो किया गया था अब्राहम से, खुदा ने वादा किया था तेरी कौम से लोग बरकत पाएंगे। तो अब्राहम की नस्ल से इसाक की नस्ल से वो 12 कबीले, याकूब के 12 बेटियां, 12 कबीले, 12 कबीलों से ये सिलसिला चलता आ रहा है, और उन्हीं की वजह से लोग बरकत पाएंगे। इस आयत का यही मतलब है। 29 आयत को हम देखेंगे, मरकस 7:29। उसने उससे कहा, इस कलाम की खातर जा, बदरू तेरी बेटी से निकल गई है। वो औरत यीशु के कदमों में है, वो चिल्ला रही है, फरियाद कर रही है, और यीशु से कह रही है कि मुझ पर रहम कर दिया जाए,
वो आजिज़ है, अपने आप को कुत्तों की मानद बना लिया उसने, अपने आप को इतना हकीर बना लिया। वो आजिज़ से कह रही है कि मुझ पर, यीशु ने फिर आंसर किया, जा, इस कलाम की बदौलत तेरी बेटी से बदबू निकल गई। जहाँ पर वो औरत थी वहाँ से 15 किलोमीटर या कम या इससे ज़्यादा दूर थी। जब वो अपने घर में पहुँची तो वो उसकी बेटी अच्छी भली थी, उसकी वजह से बदबू निकल गई। यीशु ने वहीं से हुक्म किया, उधर से हुक्म किया कि उस बेटी के अंदर से बदबू निकल जाए, तो वो बदबू निकल गई। इस आयत का मतलब ये है कि अगर हम यीशु से कुछ भी मांगे तो यीशु हमारे और आपके लिए, दुनिया के लिए सब कुछ करने को तैयार है। वो करता है, करता था, करता है और करेगा। और यीशु वापस आने में यीशु अपनी भेड़ों की खास हिफाजत करता है। यहाँ पर खास लोगों के लिए इशारा किया गया कि पहले मेरे खास लोग होंगे, उसके यहाँ पर खास यही बात हो रही है कि यीशु इतनी दूर बैठे हैं और उसका घर वो लुबनान के अंदर है। आज का मॉडर्न वो लुबनान है, उस वक्त का वो यूनान था। वो लुबनान के अंदर उसके घर के लोगों ने देखा कि उसकी बेटी ने शिफा ली, अपने बेड पर बैठी हो, अच्छी भली है, और उसमें से बदरू, वो नापाक रूह निकल चुकी है। पहले भी मैं बताया, नापाक बदरू नापाक लोगों में ही जाती है, जो बुरे काम करते हैं, बुरी हरकत करते हैं, बुरे तरीके से वो बुरे तरीके से अपनी ज़िंदगी को बसर करते हैं। तो जब गंदे लोग गंदगी ही में जाते हैं और बदरुएँ भी गंदगी को ही पसंद करती हैं, अच्छे लोगों के पास जहाँ रोशनी है, जहाँ नूर है, वहाँ से तो उसको धक्क लगती है, वहाँ से उसको धक्का लगता है कि वहाँ जब देखती है ये घर तो यीशु से भरा पड़ा है, तो वहाँ वो नहीं जा सकते। उसी घर के अंदर दाखिल होगी जो घर वीरान है, वीरान जगहों पे जाती है, वीरान घरों पे जाती है, वीरान बदनों में जाती है, तो वीरान बदनों को वो ख़राब करती है, परेशान करती है। हमें और आपको चाहिए कि अपनी ज़िंदगियों में यीशु को बसाएं ताकि हमारी ज़िंदगी अच्छी और ख़ूबसूरत गुजरे। अख्तामी आयत है, ये मरकज़ 7:30 का मुताला करेंगे। ये अख्तामी आयत है। और उसने अपने घर में जाकर देखा कि लड़की पलंग पर पड़ी और बदबू निकल गई। हालेलुया। वह जब अपने घर में पहुंची, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर का सफ़र करके गधे पर सवार होकर आई होगी या किसी और तरीके से आई होगी, कितनी देर में पहुंची अपने घर में। जब वो घर पहुंची तो उसकी बेटी शिफा ले चुकी थी। उसके घराने ने जब वो खुदा का शुक्र किया जो उसने अपने घर में जाकर बताया, यीशु नासरी जिसने मुझे मेरे घराने को शिफा दी है। यीशु नासरी दुनिया के घरानों को शिफा देता है। यीशु नासरी सबके लिए, आपके लिए, मेरे लिए, इस प्लानट के हर फर्द के लिए यीशु नासरी है। ये स्पेशल मेरे लिए नहीं है या आपके लिए नहीं है। इस प्लानट में जितने भी खुदावन ने लोगों को बनाए सबके लिए यीशु नासरी सबको प्यार करता है, हमें और आपको प्यार करता है। हम यीशु का इंतज़ार करें। जैसे दुनिया के हालात चल रहे हैं, आपके सामने हैं, आपके सामने सारी चीज़ें बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही हैं, तो हमें और आपको चाहिए कि अपने अपने घरों के अंदर दुआ करें, बाइबल को पढ़ें, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दें, अच्छा तरीके से समझाएं कि वो किसी ऐसे जुए में ना जुटे जिसका कलाम मुक़द्दस में हमें कहा गया है कि वो अपने ख़ानदानों में रहें, अपने कारों में रहें और किसी ऐसी जुए में अपने बच्चों को ना जाने दें। अपने बच्चों को अच्छी तरह से तालीम दें। और यीशु अल नासरी जानते हैं, हमारे कलाम मुक़द्दस में लिखा वो बहुत जल्द आने वाले हैं। हमें यीशु की तैयारी करनी है, हमें यीशु को वेलकम करने के लिए तैयार होना है। इस ऐसे हालातों में, दुनिया में जो हालात चल रहे हैं, उन हालातों में अपने खुदावंद यीशु मसीह को पुकारें, हाथ उठाकर पुकारें। आप जहाँ भी हैं, जिस प्लेनेट पे हैं, जिस जगह पे हैं, जिस घर में हैं, जिस गली में हैं, जिस बाज़ार में हैं, जिस घर के अंदर है, तो आपकी हिफाजत की जाएगी। खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। आप मेरे चोज़न नेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।